वॉर की शुरुआत होती है यूएस और ईरान के बीच में, लेकिन ये वॉर अब इतना गहरा रूप ले चुका है जिसका एक सीधा प्रभाव यूरोप के देशों पर पड़ रहा है। दोस्तों, अब अमेरिका लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि हमको नाटो छोड़ना है, और ये धमकी कहीं ना कहीं पूरे जियोपॉलिटिक्स के ऑर्डर को इम्पैक्ट कर सकती है। तो दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं नाटो के इन्फ्लुएंस के बारे में, और साथ ही साथ अगर यूएस दोस्तों नाटो को छोड़ता है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, अभी के टाइम पे पता है यूरोपियन यूनियन एक ऐसे असमंजस सिचुएशन में आ चुके हैं कि यूएस को सपोर्ट करे तब भी बुरा है और ना करे तब भी बुरा है। बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन का जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो ईरान या फिर गल्फ के देशों के साथ है, क्योंकि एनर्जी सप्लाईज वहीं से आती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो अभी के टाइम पे यूएस उन्हीं का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। तो ये ट्रिगर मोमेंट तभी आता है ना दोस्तों कि असल में यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं यूएस को सपोर्ट नहीं कर रही है ईरान की लड़ाई में। ये कहीं ना कहीं अनइक्वल बर्डन शेयरिंग हो जाता है, और साथ ही साथ देखा जाए ना तो नाटो पे एक ट्रस्ट की भी कमी क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण ये जो अलायंस है टूट भी सकते हैं। दोस्तों, ये बस एक छोटी सी लड़ाई नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स में देखा जाए ना तो पूरा एक और ग्लोबल ऑर्डर है ना वो शिफ्ट हो सकता है। अभी के टाइम पे देखा जाए दोस्तों, पहले क्या था कि यूएस कहीं ना कहीं नाटो के साथ या फिर नाटो को सेंटर में रख के दोस्तों अलायंस को मेंटेन रखता था। लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को स्प्लिट होता हुआ हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये मल्टीपोलर हो सकता है या फिर इंटरेस्ट ड्रिवन हो सकता है। मतलब कि अब लेस ऑटोमेटिक होगा और मोर कंडीशनल होगा। यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं उन्हीं देशों के साथ इन छोटे कंट्रीज का समझौता होगा या फिर बॉन्डिंग बनेगी जिसके साथ उसकी इंटरेस्ट क्रिएट होगी। दोस्तों, यूएस और यूरोप का यहाँ पे पोजीशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूएस का यही मानना है कि अरे हम जब जा रहे हैं ईरान के साथ लड़ने तो तुम हमको सपोर्ट करो क्योंकि हम नाटो के मेंबर हैं। तो बेसिकली यूएस यही चाहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का पोजीशन ये है कि अभी के टाइम पे ये लड़ाई बहुत सेंसिटिव है, और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो नाटो और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन बस दोस्तों यहाँ पे दोस्ती की बात नहीं है, यहाँ पे बात आ जाती है दोस्तों पूरे देश या फिर एनर्जी सप्लाई का। क्योंकि अभी के टाइम पे दोस्तों आपको पता ही होगा कि क्यूबा, फिलीपींस या फिर दोस्तों बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो कि इम्पैक्ट हो रहे हैं एनर्जी सप्लाई के कारण। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि ये जो यूरोपियन यूनियन में जितना भी एनर्जी है ना अब तो रशिया से आता नहीं है, तो इनकी डिपेंडेंसी कहाँ चली गई है, तो गल्फ के देशों में। तो अगर गलती से भी दोस्तों इम्पैक्ट होता है गल्फ के देशों में, या फिर वहाँ पे अगर ये वॉर को वो लोग अगर एस्केलेट होता हुआ देखेंगे तो उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। यही तो एक प्रॉब्लम बन जा रहा है कि नाटो यूएस के साथ दोस्तों अच्छी दोस्ती भी नहीं निभा पा रहा है, और गल्फ देशों के साथ देखा जाए तो दुश्मनी भी नहीं निभा पा रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझा जाए ना तो यूएस का थ्रेट कहीं ना कहीं नाटो के साथ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ पूरे यूरोप को भी दोस्तों एक प्रेशर में डाल सकता है। दोस्तों, भले ही ये वॉर जो है ना प्रोपोर्शनैलिटी में बहुत कमज़ोर है यूएस और ईरान का, लेकिन बात किया जाए ना तो इसके कारण बड़े बड़े जियोपॉलिटिक्स पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात ये आ जाती है ना कि अगर वेस्टर्न देशों की यूनिटी टूटेगी दोस्तों, तो जो कॉम्पिटिंग पावर है लाइक चाइना हो गया, इंडिया हो गया या फिर दोस्तों रशिया, इन सभी का स्पेस बढ़ेगा कहाँ पर, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में। साथ ही साथ दोस्तों इस वॉर के बाद जिस हिसाब से ईरान अटैक कर रहा है या फिर जो अरेबियन कंट्रीज में जिस हिसाब से अभी एयर बेसिस पे अटैक हुआ है, तो वहां से दोस्तों अब या तो यूएस अपने बेसिस को रिटर्न लेके जा सकता है, या फिर अदर कंट्रीज का इन्फ्लुएंस वहां भी पड़ सकता है। लॉजिस्टिक पर भी इम्पैक्ट होगा, साथ ही साथ दोस्तों पॉलिटिकल सपोर्ट पर भी, क्योंकि यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम दोस्तों देखा जाए ना तो इंटरनली अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट में आ चुका है।
ट्रंप के अगेंस्ट दोस्तों नो किंग का प्रोटेस्ट चल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्रंप के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट चलता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया है दोस्तों कि ट्रंप पे हो सके दोस्तों तो इन बिटवीन द ड्यूरेशन, मतलब कि उनके कार्यकाल के दौरान ही उन पर तीसरा इम्पीचमेंट भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए भी बहुत ही ज़्यादा निर्णायक हो सकता है यहाँ पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।